ये बहुत ही सुंदर पेंटिंग है। ये मुझे बहुत अच्छी लगी जी, जो हमें तूफान से लड़ने का क्षमता देता है, वो बचाता है हमें। तो वही हमने इसमें विश्वास, प्रेम, बचा पाएं या ना बचा पाएं, लेकिन बचा पाने का संकल्प है ये। हाँ। महिला स्त्री जो सब्जेक्ट है, इस पर काम करना, इस पर चर्चा करना, बात करना, सपनों में देखना, कविताओं में देखना, किताबों में, पन्नों में, जल्द में मुझे आनंद पहुंचाता है। मैं नशे में हूँ। हाँ, कला के नशे में हूँ। नशे में हूँ। और सर ये अल्कोहल इफेक्ट है। इसमें जो परिवार और समाज के बीच जो अल्कोहल का असर होता है, उसके जो दुष्परिणाम होते हैं, उसका जो जितना भी साइड इफ़ेक्ट हो सकता है, मैंने उसको दिखाने की कोशिश किया है। और ये इसलिए दिखाया गया है ताकि लोग इसको समझें और इससे अपने आप को दूरी बना सकें। अच्छा, इसको तो मद्य निषेध जो विभाग है उसको अपने पोस्टर के तौर पे लेना चाहिए। वो मैंने ये दिखाया कि जो स्त्रियां हैं वो कहीं ना कहीं एक नीले रंग को बिलोंग करती हैं, मार दी जाती हैं, जन्मते ही कोख से गिरा दी जाती हैं, पर आकार लेने लगती हैं असंख्य परख नलियों में किसी महंगे अस्पताल के ठंडे बस्ते में। बंद कर देते हैं दीवारों के बीच, जबरदस्ती छीन लेते हैं आवाज़, कागज़ों पे उगलती हैं शोले और बहा देती हैं अनगिनत रंग कोरे कैनवस पर। घोलते हैं जहर हवा में, करते हैं निरंतर विश्वमन, पी लेती हैं बूंद दर बूंद, स्त्रियां नीली हो जाती हैं। एक ह्यूमन कैसे धीरे धीरे वो अपने पाथ को सांसारिक बंधनों से मुक्त होता है और फिर धीरे धीरे अध्यात्म की ओर बढ़ता है। तो इसमें जो मैंने पिलर्स बनाए हैं वो मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड को दर्शाता है और जिसमें हम जकड़े होते हैं। मेरी जो ये कलाकृति है बेसिकली किसान की जो संघर्षशील लाइफ जो होता था, खेती करने के दौरान जो समस्याएं ये झेलते थे, उसी के ऊपर हमने ये इस कलाकृति को बनाई है। आप इनको देखेंगे तो बस इनमें वही दिखेंगे और आप सम्मोहित होने का जो इनका जो है ना, आप सम्मोहित हो सकते हैं। और अनंता हमने दिया है कि ये भाव विभोर होके बस वहाँ पे जानने का ये कर रहा है कि बस हम पहुंच जाएं अपनी भावनाओं को लेके, बहुत भावनात्मक रूप से ये इनमें अपना बिल्कुल वो है। इस तरह की कुछ पेंटिंग्स मैंने देखी यहाँ कई जगह बनाई हुई है जी। अभी मैं हाजीपुर गया था। अच्छा। हाजीपुर में जो कोनहारा घाट पे जो पेंटिंग बन रही है एकदम नदी के किनारे, इसी तरह की घंटियाँ और इसी तरह का ये जो पोस्चर। अच्छा अच्छा। तो इसमें जो अलग चीज़ है वो ये है, जगन्नाथ भगवान का अनगढ़ है जो। हाँ। नहीं, वो तो हम बिल्कुल भाव विभोर दिखाए हैं। ये अपना धुआं आरती, तो अनंता है ये, अनंत विस्तार में ये फैले हुए हैं बिल्कुल। हाँ, इसके बारे में बताइए। बहुत ही सुंदर पेंटिंग है ये, मुझे बहुत अच्छी लगी। तो इसको बनाने के पीछे प्रेरणा क्या थी आपकी? प्रेरणा थी सर ये कि ये एक बुझता हुआ दीपक, जो कि अगर हम भी कभी किसी चीज़ को आस को छोड़ देते हैं और वो लेकिन अंदर से लगता है नहीं हमको मरने नहीं देना है, लेकिन वो शक्ति कहाँ से आती है? कोई शक्ति है, कोई प्रेम है, कोई विश्वास है जो हमें तूफान से लड़ने का क्षमता देता है, वो बचाता है हमें। तो वही हमने इसमें विश्वास, प्रेम, बचा पाएं या ना बचा पाएं, लेकिन बचा पाने का संकल्प है ये। हाँ। ये वही हमने बहुत इसको सुंदर, दिखाने बहुत का प्रयास सुंदर, किया है। बहुत सिंपल वे में और हमने। बहुत सरल है जी। हाँ, कोई कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है इसमें। ये सर संबोधि है सर, और बुद्धा है ये, और ये ध्यान में है। और हमने बटरफ्लाई डाला है। बटरफ्लाई आप जानते होंगे कि विचारों का प्रतीक है। तो जब ध्यान घटित होता है, अच्छा। ये हमने स्पेशली इसको दिखाया है सर कि जैसे आप ध्यान घटित होता है ना, तो विचार आपके शून्य होते जाते हैं। विचार तो बिल्कुल बंद होगा तभी आपका ध्यान घटित होगा। तो हमने ये बटरफ्लाई को विचारों का यहाँ पे दिया है, और ये विचारों को ना शून्यता में हमने दिखाया है। ये विचार विलीन हो रहे हैं, ये विचार इनके विलीन हो रहे हैं, तो हमने इसको दिखाया है यहाँ पे। एज ए लेमैन मैं आपसे ये कहूँ कि यदि मैं करता ये जी, तो इसमें मैं तितलियों के रंग कुछ अलग करता, जो इस पूरे फ्रेम से बाहर का होता। आपने वो क्यों नहीं चूज किया? बस ऐसे सर मिलता हुआ ही हमने बनाया, क्योंकि इनके अंदर से ही वो चीज़ निकल रहा है, ये विचार भी इनके अंदर से ही निकल रहे हैं। और फिर ये शून्यता हमने धीरे धीरे विलीन करते हुए वाइट में बनाया।
पंत को हम कहते हैं प्रकृति के कवि थे, जी दिनकर को कहते हैं कि ओज के कवि थे। जी। तो मेन थीम आपकी क्या है? वो नारी के लेके भी है सर, बहुत अच्छा, दिखाना चाहते हैं कि हाँ, कितनी पेंटिंग्स आप बना चुकी हैं? मेरे पास अभी तो 25-30 पेंटिंग है मेरे पास, जो कि घर में बस इकट्ठा करके रखा हुआ है, यहाँ से तो कहीं निकलता है नहीं सर। अच्छा अच्छा। तो मेन मेरा वो भी है, स्त्री पे बहुत है मेरा, उलझने हैं, फिर कैसे घंटी मंदिर में वो जाती हैं और प्रेम भी होता है, लेकिन फिर आने के बाद लगता है कहीं कुछ नहीं है, फिर हम घर में ही आके बंधे हुए हैं, निकल नहीं पाते हैं। वो मेरे जीवन से भी रिलेटेड बहुत सारी। तो पहली प्रदर्शनी आपने कब लगाई या किसी प्रदर्शनी में शामिल हुई आप? ये मेरी सर अभी तीसरी प्रदर्शनी है। अच्छा अच्छा। जी, 1 नवंबर में भी लगी थी, और पटना म्यूज़ियम में एक 5 बाई 10 फीट का गंगा दीर्घा में सर, गंगा दीर्घा भी जो नया बन रहा है उसमें है बिहार में गंगा, बिहार में जहाँ से गंगा निकलती हैं और जहाँ पे एंड होती हैं, उसको मैंने दिखाया सर। चलिए, इतनी सुंदर पेंटिंग के लिए आपको बहुत बहुत बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैं इस पूरी प्रदर्शनी को देखते हुए एक से एक सुंदर कलाकृतियाँ हैं, लेकिन जहाँ पे मैं एकदम ठहर गया वो ये 3 कलाकृतियाँ हैं डॉक्टर संजय राय की, और मैं बेताब था कि जिन कलाकार ने ये बनाई है एक बार उनसे मिलें और बात करें। डॉक्टर संजय राय, अपने बारे में बहुत संक्षेप में आप बता भी दीजिए। जी, मैं निर्बाध 3.5 दशक से इस फील्ड में हूँ। होश संभाला और मैं इस फील्ड में आया। और आप 3.5 दशक मतलब 35 साल, तो मुझे तो देख के लग रहा है कि आप हैं ही 35 साल के। कलाकार 35 साल का है। कलाकार जो है। हाँ। और मुझे रंगों से, तूली से मोहब्बत है, और ख़ास करके महिला, स्त्री जो सब्जेक्ट है, इस पर काम करना, इस पर चर्चा करना, बात करना, सपनों में देखना, कविताओं में देखना, किताबों में, पन्नों में, जिल्द में, मुझे आनंद पहुंचाता है। इसका मतलब हम ये कहें कि मेन थीम आपकी कलाकृतियों के रचनाशीलता का स्त्रियां हैं। स्त्री, अच्छा, मूल आधार कहें आप, नींव कहें आप। हाँ, मैं मस्त हो जाता हूँ और मुझे एक ताकत मिलती है, और लगता है कि इसके अलावा और कुछ चाहिए नहीं, और मैं नशे में रहता हूँ। और मैं दूसरे बिहार में नशे में आप उसको इन्वर्टेड कॉमा में बताइए कि मैं नशे में हूँ। हाँ, कला के नशे में हूँ। नशे में हूँ। और वाकई में सरकार मुझे इस नशा के लिए अगर सज़ा देती तो मज़ा आता, लेकिन सरकार और इस दुनिया में जो लोग हैं जो काम कर रही है इस दिशा में स्त्रियों के लिए, वो सम्मानजनक नहीं है। हर घर में आप देखेंगे, हर कस्बे में, क्या शहर, क्या गांव, महिलाएं आज भी दमन के शिकार हो रही हैं। आज भी दलित जो शब्द आया, मुझे लगता है कि वही है वो। महिलाओं के लिए शब्द है जैसे आप कहें दाई। पुरुषों के लिए कोई शब्द क्यों नहीं आया? उस स्तर पे पुरुष क्यों नहीं पकड़ पाया? और ये उद्वेलित करता है मुझे। हाँ, आपने इसका इस सीरीज का शीर्षक भी दिया है, आधी दुनिया। आधी दुनिया, हाँ जी, आधी दुनिया, आधी दुनिया। लेकिन स्त्रियों के भी यदि आप बात करें तो आप उसके बहुत सारे ट्रेट्स हैं ना। स्त्रियों का कौन सा बर्ताव आपको ज़्यादा उद्वेलित करता है? उनके, कुछ लोगों के लिए स्त्रियों की सुंदरता बहुत महत्वपूर्ण है, कुछ लोगों के लिए स्त्रियों का संघर्ष बहुत महत्वपूर्ण है। बिल्कुल, बहुत कुछ लोगों के लिए किसी भी खराब से खराब परिस्थिति से निकल के बाहर आ जाने का जज्बा बहुत महत्वपूर्ण है। बिल्कुल, जैसे मैंने कहा कि मुझे हमेशा ये लगता है कि कितना भी दबा दिया जाए स्त्रियां उससे निकल आती हैं। बिल्कुल, हाँ, और उनकी कंडीशनिंग ऐसी होती है कि वो दमन का, सामाजिक ढांचे में दमन का शिकार होंगी ही, लेकिन वो परचम लहराते हुए निकल आती हैं। तो मुझे ये बहुत फैसिनेट करता है उनका जो ये संघर्ष का मादा है। क्या बात है।
हाँ। बहुत खूबसूरत। तो वो जो आपने कहा कि वो कौन सा जो है ना वो उनका जो समय है या वो जो बात है जो आपको ऊर्जा देता है, उनका हर रूप स्वरूप, चाहे वो प्रेम का जो आप वो कह लें, संघर्ष का कह लें, वो हमेशा ताकतवर दिखती हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं उनका पक्ष ले रहा हूँ, मैं उनकी गाथा को, उनकी दशा और दिशा को मैं सिर्फ रख रहा हूँ। मैं कोई आंदोलन खड़ा नहीं कर रहा है। हाँ, कला में ऐसे लेकिन स्त्रियों को केंद्र में रख के आंदोलन भी होंगे। आप तो कला के विषय के जानकार हैं। बहुत काम हुआ है इस पर। जतिन दास को आप देख लें, बहुत सारे काम, अमृता शेरगिल को आप देख लें। महिलाएं कैनवास पे हमेशा से रही हैं, लेकिन आप देखेंगे कि सौंदर्य बोध को लोग ज़्यादा से ज़्यादा हाईलाइट किया, उन चीज़ों को ज़्यादा लाया। उनकी जो टीस है, उनकी जो ताकत है, उस पर काम कम हो रहे हैं। जैसे मैं हमेशा ये मानता हूँ, एक व्यक्ति के रूप में भी, एक साहित्य से जुड़े होने वाले के रूप में भी, कि एक ही परिस्थिति में यदि पुरुष को रख दिया जाए और उसी परिस्थिति में, दमनकारी परिस्थिति में स्त्री को रख दिया जाए, तो ज़्यादातर मौक़ों पे पुरुष फेल हो जाएगा, स्त्रियां निकल आएंगी। ये उनका जो एक जिजीविषा है, बिल्कुल, ये कुछ उनको खास बनाती हैं, और वो खास रहेंगी। जो मेल है ना, वो फीमेल बन जाती है, वो फीमेल में कन्वर्ट हो जाता है, अपने जनरेशन को वो बढ़ा लेता है। ये बताइए, ये प्रकृति ने क्या गढ़ा, क्या कर दिया। और आप देखेंगे, इतिहास में जाएंगे तो बहुत सारे किस्से ऐसे हैं कि भाई उनकी पैदाइश वहाँ से हो गई। तो उत्पत्ति अगर देखेंगे, बीज देखेंगे, बीज कहीं से भी आ सकता है, लेकिन उसके लिए ज़मीन चाहिए। तो वो ज़मीन, आपसे बात करके मुझे लग रहा है कि कला का एक जो सर्वमान्य या जो लोक प्रचलित धारणा है कि आपने जो सोचा वो चुपचाप आपने उतार दिया, अब वो छोड़ दिया आपके देखने वाले के ऊपर। बिल्कुल। लेकिन आपकी हर कलाकृति के पीछे आपका विचार है, और बड़ा दृढ़ विचार है। बिल्कुल। हाँ। और लगता है कि ये विचार और ये केवल कलाकृति तक सीमित नहीं रहना चाहिए। हाँ। चाहे वो शब्दों के माध्यम से हो, इस पर वार्तालाप हो, इस पर बातचीत हो, हाँ, इस पे आवाज़ हो और दूर तक जाए। तो इसमें ये मशरूम का क्या अर्थ है? आप देखेंगे कि मशरूम नाजुक चीज़ें हैं, अगर आप उंगली से ऐसे कर दें तो वो पूरी तरह से तो रूठ जाती हैं महिलाएं। मर्दों के लिए रूठना शब्द नहीं है। और आज जो है ना, आप सब्जी का, अगर बनारस में कोहाना कहते हैं जी, बनारस में एक शब्द है, मैं बनारस का हूँ जी जी जी। तो जैसे स्त्रियां रूठ जाती हैं, तो वैसे पुरुष यदि रूठ जाए तो कहाँ गए हैं। जी जी जी। और उनको भी वो मना लेती हैं। हाँ। पर स्त्रियां अगर रूठ जाए तो पुरुष नहीं बना पाता है, वो खुद मान जाती हैं। ये जो मादा है, ये जो ताकत है और ये जो रंग है, ये कौन लाता है, कहाँ से आता है? ये जो लोच है जी, परिस्थिति के अनुरूप खुद को ढाल लेना जी, और अब जो परिस्थितियां हैं उनको अपने अनुरूप भी ढाल लेना। क्या बात, वो दोनों कर सकते। बिल्कुल, दोनों। पुरुष नहीं कर सकता। नहीं कर सकता। हाँ। पुरुष तो खत्म हो जाता है। तो संजय जी, आपसे बहुत अच्छी बातचीत हुई, हम और विस्तार से आपके साथ बात करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद। मेरा नाम मनोज शाह है, पटना आर्ट कॉलेज से मैंने फाइन आर्ट का कोर्स किया है। अच्छा। और पेंटिंग प्रोफेशन बनाए हुए हैं। ये पेंटिंग कुछ इसके स्टाइल थोड़ी सी अलग है। ये क्या कहते हैं आप अपनी भाषा में इसको क्या कहते हैं? जी, ये टेक्सचर दिया गया है। हाँ, नहीं, जैसे मैं कह रहा हूँ अलग इसलिए कि जैसे एक कलाकार होता तो वो सीधे सीधे, ये जो इसमें आपने इम्प्रेशन दिया है या जो थोड़े मुड़े इसको अपनी आर्ट की भाषा में कुछ अलग कहते हैं क्या? जी, ये एक अलग पहचान कह सकते हैं। जैसे हर किसी का अपना सिग्नेचर अलग होता है,
तो एक तरह से हमारा भी ये सिग्नेचर है कि इस तरह के पेंटिंग देखेंगे तो आप पहचान लेंगे कि ये हमारा ही बनाया हो सकता है। अच्छा अच्छा जी अच्छा, इसलिए मैंने इस तरह का टेक्सचर डालने की कोशिश किया है। हाँ हाँ हाँ, इसके बारे में बताइए, ये मुझे बहुत पसंद है। सर ये अल्कोहल इफेक्ट है। इसमें जो परिवार और समाज के बीच जो अल्कोहल का असर होता है, उसके जो दुष्परिणाम होते हैं, उसका जो जितना भी साइड इफ़ेक्ट हो सकता है, मैंने उसको दिखाने की कोशिश किया है। और ये इसलिए दिखाया गया है ताकि लोग इसको समझें और इससे अपने आप को दूरी बना सकें। जी, तो इसमें एक चीज़ ये बताइए कि ये जो हाथ जिसका भी है, जी जी, उसकी शक्ल क्यों नहीं दिखाई, वो केवल हाथ क्यों दिखाया? हाथ इसलिए केवल दिखाया गया है कि कोई पार्टिकुलर व्यक्ति नहीं है, क्योंकि जिस समाज से ये बिलोंग कर रहे हैं उनको मतलब शोषण करने वाले बहुतों हो सकते हैं। नहीं, तो यहाँ तो आप दिखा रहे हैं ये हाथ में जी बोतल लिए हुए। तो ये चूंकि एक पार्टिकल फैमिली को दिखाया गया है, लेकिन ये इस फैमिली से जुदा है। अच्छा अच्छा, जी ये अलग है जी, और इस ये फैमिली अलग से है। जुड़े हुए हाँ, हैं, हाँ। ये अलग है। अच्छा अच्छा जी, ये इनके बच्चे हैं, ये पूरे बच्चे हैं इनके, ये हस्बैंड वाइफ हैं। इनकी दशा ये है, इनके कारण हो गया है कि दूसरे व्यक्ति इन पे गंदी निगाह रख रहे हैं। यही चीज़ मैंने दिखाना चाहा। बहुत अच्छा, इसको तो मद्य निषेध जो विभाग है उसको अपने पोस्टर के तौर पे लेना चाहिए। लेना चाहिए था, लेकिन हमारी तरफ से प्रयास यही है, यहाँ शो करने का मतलब अच्छा यही है। और इसका क्या शीर्षक है? ये राधा कृष्णा है। अच्छा, इसमें कोई थॉट नहीं है, सिंपल है। हाँ, जी तो कृष्ण तो दिखाई नहीं दे रहे हैं, दे उनका रहे। वो मोरपंख। जी हैं, कृष्ण हैं, अच्छा जो अच्छा एक दूसरे से अच्छा अच्छा, हाँ हाँ। हमें लगता है कि पेंटिंग में राधा कृष्ण, शंकर और बुद्ध, ये तीन सबसे ज़्यादा बनाए जाने वाले आइकन हैं। जी, क्यों? ज़्यादातर लोग बना रहे हैं, राधा कृष्ण को ज़्यादा बना रहे हैं। जहाँ पर प्रेम का प्रतीक दिखाने का हो, वहाँ पर राधा कृष्ण को लोग चुनते हैं। और ये सर इसमें दिखाया गया है देवदासी। अच्छा, ये देवदासी जो हमारे समाज में या बहुत पहले से चलता आ रहा है कि मंदिर में जो वहाँ के मठाधीश होते हैं वो अपने आप को भगवान का रूप बताते हैं। अच्छा अच्छा, ये जी, शंकर जी। का मुखौटा लगा लिया। मुखौटा लगाए हुए हैं हाँ। और अपने आप को भगवान का रूप बता रहे हैं कि वही सर्वे सर्वा हैं। मैंने इसके बारे में एक आलेख पढ़ा था, तो मेरे दिमाग में आया कि मैं इस पेंटिंग को बनाऊं और जितने भी कमज़ोर तबके के लोग हैं उनके ऊपर दबाव बना के कि अपनी लड़की को देवदासी बनाया जाए, भगवान से विवाह किया जाए। तो चूँकि भगवान अपने आप को मान रहे हैं, इसलिए बच्चों को मतलब बच्चियों को विवाह करा के और इसकी दशा को दुर्गति बना दे रहे हैं। सुंदर जी, यही चीज़ हमारा थॉट है और इसके लिए पूरे समाज जिम्मेदार हैं, ये सब भी पीछे नहीं हैं। चलिए, बहुत अच्छा। थैंक यू सर। मेरा नाम सोमा आनंद झा है और मैं एक कंटेम्प्रेरी आर्टिस्ट हूँ। बिहार से, पटना से ही बिलोंग करती हूँ। हालांकि मेरा नेटिव टाउन मधुबनी है, तो मिथिला पेंटिंग्स के भी जो एलिमेंट्स हैं वो मेरे कंटेम्प्रेरी आर्ट के साथ कहीं ना कहीं आते हैं और उनको मैं मतलब प्रमुखता के साथ अपने कैनवस पे जगह देती हूँ, जिसमें कंटेम्प्रेरी के एलिमेंट्स और मिथिला आर्ट्स के एलिमेंट्स जो है वो बहुत अच्छे से आपस में जुड़े हुए महसूस होते हैं और एक पहचान भी बनी रहे। जी 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 जी। मेरी जो जड़ों से जुड़ाव है वो दिख जाती है, क्योंकि जो अपनी चीज़ें हैं वो हम छोड़ते नहीं है ना, वो हमारे साथ साथ चलती हैं। तो भले हम किसी विधा में काम करें, हम कोई भी लैंग्वेज बोले, कहते हैं ना कि हमारी अपनी बोली की छाप जो है हमारी इंग्लिश में भी आ जाती है, हमारी हिंदी में भी आ जाती है। तो वो एक जुड़ाव है, वो एक पहचान है हमारा। इस सीरीज में आपकी यहाँ तीन ये जो नीली होती स्त्रियाँ ना, जी जी जी, ये तीनों उसी सीरीज की? नहीं, दो इधर वाली इधर और वो और लास्ट वो, वाली हाँ। है ना, ये नीली होती स्त्रियाँ सीरीज़ की हाँ। पेंटिंग है। और इस सीरीज़ की पेंटिंग में मतलब मेरा काम जो है वो मैंने ये दिखाया कि जो स्त्रियां हैं वो कहीं ना कहीं एक नीले रंग को बिलोंग करती हैं। मतलब हमारा कम्प्लेक्शन गोरा काला चाहे जो भी हो, पर अंदर से हम सभी जो हैं वो नीले रंग में रंगे हुए हैं। इसके पीछे एक कंसेप्ट है मेरा कि जैसे भगवान शिव ने समुद्र मंथन के समय जो विष पिया और वो नीलकंठ कहलाए, तो विष को उन्होंने अपने गले में रखा ना, तो वो नीले रंग के हो गए। तो हम स्त्रियां जो हैं कहीं ना कहीं
एवरीडे लाइफ में थोड़ा ना थोड़ा विश अपने अंदर संग्रहित करके रखती है, जिसे ना निगलती हैं ना उगलती हैं। तो अंदर से हम सारे लोग जो हैं वो नीले रंग में रंगे हुए हैं। और समुद्र की गहराई भी है। जी जी जी। हाँ, और ये रंग ऐसा है, हाँ। नीला रंग जो है ये अपने आप में बहुत विस्तृत है। इसमें समुद्र की गहराई है, आकाश का रंग भी नीला है। तो जितनी गहराई है वो इस रंग में समाहित है और एक बहुत ही सूदिंग रंग है ये हमारी आत्मा को भी एक बहुत सूदिंग इफेक्ट देता है। तो ये जो नीली होती स्त्रियां, इस सीरीज में कितनी है आपके पास पेंटिंग्स? मेरे पास इस सीरीज की ये मिला करके करीब 20-22 पेंटिंग है मेरे पास। अच्छा। नीली होती यहाँ दो स्त्रियां। हैं? यहाँ 2 हैं जी। एक ये है, हाँ। और एक वो है। 2022 में मेरा सोलो शो यहीं ललित कला अकेडमी में हुआ था, तो उसमें वो सारी पेंटिंग्स करीब अच्छा। 62 पेंटिंग्स मेरी डिस्प्ले में थी। अच्छा, तो उसमें वो सारी पेंटिंग्स थी। फिर ये जुड़ते जाते हैं, ये नई सीरीज़ है 2023। ये बहुत ही सुंदर है। जी, ये जी। जो इसमें जो एक कंट्रास्ट रंगों का आया है। जी जी। क्या छोटी छोटी खुशियाँ, बिल्कुल यही ना? जी जी हाँ। जी। ये छोटी छोटी खुशियाँ सीरीज़ की, ये भी मेरी एक सीरीज़ है। इस सीरीज़ पे भी मैंने काम किया है। तो इस सीरीज़ पे मैंने अलग अलग अपने बालपन के, अपने बचपन के खिलौनों को, जो हमारे बचपन की चीज़ें हैं, जैसे ये रंगीन चक्री है, कुछ में हमारी कागज़ की नाव है, पेपर मेशी वाले फ्लावर्स हैं, ये सब चीज़ों को लेके मैंने काम किया है। तो इसमें मैंने रंगीन चक्रियों को लिया है जो जीवन के सारे रंगों को समेटे हुए हैं। और इस छोटी छोटी खुशियाँ सीरीज़ का मतलब कंसेप्ट ये है कि आजकल जो आपाधापी का जो जीवन है और हम इतने मटेरियलिस्टिक हो गए हैं, अपने अचीवमेंट्स के पीछे, हायर अचीवमेंट्स के पीछे इतना भागते हैं कि रोज़मर्रा की जो छोटी छोटी खुशियाँ हैं ना, उसको एंजॉय करना भूल गए हैं और उसको इग्नोर कर देते हैं। वो उसको तब महत्व नहीं देते हैं, जबकि वही हमारी ज़िंदगी के आयाम के मुख्य स्रोत हैं। वही सेट करती हैं हमारी ज़िंदगी कितनी खूबसूरत होगी। तो ये अब भी मिलती हैं यहाँ? जी बिल्कुल बिल्कुल। और मैं आपको बता दूं कि मेरे घर जो फ्लावर पॉट है उसमें मैं ये चक्रियाँ ही सहेज के रखती हूँ। ये मोर पंख अच्छा। और जो झुनझुना, अच्छा। एक आप देखते होंगे ना कि ये बांस का बना झुनझुना जो अब लोग नहीं खरीदते हैं, रिसेंटली मैंने खरीदा है, तो वो सब मैं सजा के रखती हूँ। मुझे ये सब चीज़ें अभी भी, क्योंकि हम आर्टिस्ट हैं ना, हमारे लिए हर छोटा पल उतना ही कीमती है। हर छोटे पल से कहानियाँ निकल जाती है जिसे हम नहीं, कैनवास ये पे बहुत उतारते अच्छी हैं। सीरीज़ है, इसको आप जी। पूरा करें। और Thank you, sir. हमारी इच्छा है कि इसको हम एक पूरी प्रदर्शनी के तौर पर इस सीरीज़ को देख सकें। जी जी ज़रूर सर। और मतलब भविष्य में मेरी योजना है फिर से एकल प्रदर्शनी करने की। और किसी गैलरी में अगर हम लोग डिस्प्ले करें, अगर 5-7 वर्क भी, यहाँ पे 3 वर्क देना था, तो 5-7 वर्क भी हो तो एक सीरीज़ की सारी पेंटिंग्स मैं लेती हूँ। तो बिल्कुल मैं आपको आमंत्रित करूँगी। बिल्कुल। और आप इसके अलावा कविताएं भी लिखती हैं, आपने जी बताया जी, था। मैं थोड़ा बहुत कविताएं भी लिखती हूँ। मतलब ज़्यादातर कविता, लोग कविता लिखते हैं, मैं पहले पेंटिंग्स बनाती हूँ या पेंटिंग्स के जो थीम्स होते हैं उस पर लिखती हूँ मैं कविताएं। छोटी छोटी कुछ कविताएं हैं जो मैं पेंटिंग्स रचती हूँ, तो दिल करता इससे है। जुड़ी हुई कोई कविता अभी आपके ध्यान में हो तो आप सुनाइए, जी। अच्छा लगेगा इसके साथ। जी, मेरी कविता है। नीली होती स्त्रियाँ, स्त्रियाँ ढीठ होती हैं, कुचली जाती हैं पितृसत्ता के पत्थरों से, पीपल बनकर फूट पड़ती हैं आंगन में, दलान में, चबूतरों से बो देती हैं अपनी गहरी जड़ें, मार दी जाती हैं जन्मते ही, कोख से गिरा दी जाती हैं, पर आकार लेने लगती हैं असंख्य परख नलियों में, किसी महंगे अस्पताल के ठंडे बस्ते में। बंद कर देते हैं दीवारों के बीच, ज़बरदस्ती छीन लेते हैं आवाज़, कागज़ों पे उगलती हैं शोले और बहा देती हैं अनगिनत रंग कोरे कैनवस पर, घोलते हैं जहर हवा में, करते हैं निरंतर विश्वमन, पी लेती हैं बूंद दर बूंद, स्त्रियां नीली हो जाती हैं। बहुत अच्छी, बहुत अच्छी Thank कविता, you, sir. बहुत अच्छी कविता। मेरा नाम अर्चना कुमार है और मैं पटना से ही हूँ। और मैंने कोई फॉर्मल शिक्षा इसमें नहीं ली है, आर्ट कॉलेज से बीएफए नहीं किया है, लेकिन मेरी रुचि बचपन से ही आर्ट में थी। तो इसको मैंने धीरे धीरे हॉबी से, इसको धीरे धीरे हॉबी से शुरू करके धीरे धीरे इसको प्रोफेशनल लेवल तक ले गई हूँ। और आज मैं पटना में कई बार एग्जीबिशन कर चुकी हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगता है ये करना। तो ये तीनों एक सीरीज़ की है ना? हाँ, इस एग्जीबिशन में ये जो पेंटिंग्स मैंने 3 पेंटिंग्स लगाई है, ये एक ही सीरीज़ की है जो जिसका टाइटल मैंने जर्नी रखा है। और ये हमारे ज़िंदगी के सफ़र
जो एक अध्यात्म की ओर जाता है, गुण तत्वों को लेकर किया है मैंने इसको। तो इसमें जो दिखाने की कोशिश की गई है कि एक ह्यूमन कैसे धीरे धीरे वो अपने पाथ को सांसारिक बंधनों से मुक्त होता है और फिर धीरे धीरे अध्यात्म की ओर बढ़ता है। तो इसमें जो मैंने पिलर्स बनाए हैं वो मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड को दर्शाता है, और जिसमें हम जकड़े होते हैं। शुरुआती ज़िंदगी के जो दौर होते हैं उसमें हम उनसे बंधे होते हैं, लेकिन धीरे धीरे हम उसको छोड़ते हैं और फिर अध्यात्म की ओर जाते हैं। और जो गोल्डन कलर मैं अपनी पेंटिंग्स में डालती हूँ वो स्पिरिचुअलिटी को दर्शाता है। जब अच्छा, ये तीनों में कॉमन है वो? हाँ, तीनों में कॉमन है वो। संसार से थोड़ा सा विमुख हुए, सांसारिक चीज़ों से विमुख नहीं होते, हम डिटैच होते हैं अपने आत्मिक उसमें। और मैं कमल के फूल को भी अक्सर अपनी पेंटिंग्स में डालती हूँ, जो कि एक प्योरिटी और स्पिरिचुअलिटी को दर्शाता है। तो पता नहीं कितना इसमें मैं सक्षम हो पाई हूँ, सफल हो पाई हूँ दिखाने में, पर यही कोशिश यही है कि एनलाइटनमेंट की ओर हम जा रहे हैं, तो उसको हमने शो करने की कोशिश की है। अज्ञान से ज्ञान की ओर। ज्ञान की ओर गुण तत्वों को लेकर ये बना हुआ है। थोड़ा सा दिक्कत होता है। हाँ। और सीढ़ियों से मेरा बचपन से फैसिनेशन है। मैं सीढ़ियाँ देखकर मुझे बहुत अच्छा लगता है, और मैं अपनी पेंटिंग्स में अक्सर ही किसी भी थीम पे पेंटिंग बनाती हूँ तो वो सीढ़ियाँ अपने आप ही बन जाती हैं, आ वो जाती एक स्थायी भाव है, एक जो स्थायी है, जो हाँ, हर उसमें एक आ जाती है। बहुत अच्छी चीज़ें हैं, और कभी उम्मीद करते हैं कि आपकी और चीज़ें इस सीरीज़ में जो हैं हाँ, इसकी और बनी हुई है मेरे पास। इसमें हमने 3 किसी ऐसे एग्जीबिशन में हम फिर देखेंगे आपको? हाँ बिल्कुल, आप हमेशा आपका स्वागत रहेगा, और मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर। थैंक यू। मेरा नाम मुकेश कुमार कर्ण हुआ, और मैं टेराकोटा आर्टिस्ट हूँ। और मेरी जो ये कलाकृति है बेसिकली किसान की जो संघर्षशील लाइफ जो होता था खेती करने के दौरान, जो समस्याएं ये झेलते थे, उसी के ऊपर हमने ये इस कलाकृति को बनाई है। और इसमें क्या था कि हमको दर्शाने का मेन वजह था कि जब सूखा पड़ जाता था तो किसान किस तरह से प्रकृति के मार को झेलता था, तो उसी को देखते हुए उसके भाव को हम दर्शाने का कोशिश अपने इस कलाकृति के माध्यम से हमने किया है। इस कलाकृति में हम दर्शाने का प्रयास किए हैं कि इस कलाकृति में सबसे खास चीज़ ये है कि हम लोग आनंद की बात करते हैं तो सिर्फ हम मनुष्य ही नहीं आनंद लेते हैं, मतलब किसी भी चीज़ का, प्रेम प्रसंग हो या अपने अंदर की जो फीलिंग है, अनुभूति है, उसको हम हर ढंग से जिस तरह से हम फील करते हैं वैसे ही इस चराचर जगत में जितने भी जीव हैं वो सारे वैसा ही फीलिंग अपने अनुसार करते हैं। तो इसमें हम थोड़ा सा मछली के रूप में, इसीलिए मछलियों का मानवीकरण जी मानवीकरण हमने किया कि ये फीलिंग जो है सिर्फ इंसानों में नहीं है, सारे जीवों में है। तो हम इसलिए इसमें इसको दर्शाने का कोशिश। बहुत सुंदर है, लेकिन थैंक यू सर।